आदिवासियों के बीच में जिस तरीके से ऊपर घर जमाई जैसी कुछ प्रथा होती है, ऐसा लोग बताते हैं कि उनके के गांव बसते जा रहे हैं, एक गांव में शायद छुट्टी भी शुक्रवार को कर दी गई थी, इस तरीके की चीजें जब हुई हैं, तो ये सब चीजें बाहर पटल पर आई। ये मुद्दा तो वहां पर बड़ा बनता जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक झारखंड की बात है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत तरीके से उठाया। इससे पहले झारखंड में कम से कम ये मुद्दा जो था, बहुत दबे हुए स्तर पे था। लेकिन आपने चेहरा देखा होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बीजेपी की ओर से बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। वहाँ एक आप भी जानते हैं कि वहाँ जो संघ है, वो बहुत ज़मीनी स्तर पे इस चीज़ को काम कर रहा है। क्योंकि अगर जहाँ तक अगर बात देखी जाए, तो पहले जो मुस्लिमों का झारखंड में खासकर जो मुस्लिम जो धर्मांतरण की बात जो है या मुस्लिम जो शादियाँ कर रहे हैं और आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं, वो पहले बहुत कम आता था। वहाँ पहले आता था कि आपने देखा होगा मिशनरी मतलब जो ईसाई, वो धर्मांतरण ज़्यादा था। लेकिन पिछले कम से कम 3-4 सालों से अचानक जो है, वो झारखंड में ये चीज़ें जो है बाहर आई और उसके बाद से ही बीजेपी की रणनीति जो है वो काफ़ी बदली और उसने आदिवासी का मुद्दा भी उठाया क्योंकि देखिए आदिवासी जो वोट है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि उन्हें 1 सीट नहीं मिली और उससे पहले भी आपने देखा कि आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही थी। सिर्फ़ झारखंड ही आदिवासी प्रदेश नहीं है। उड़ीसा है छत्तीसगढ़ है। लेकिन झारखंड पे एक तरह से फ़ोकस बहुत ज़बरदस्त है। जब से रघुवर दास की हार हुई, हालाँकि रघुवर दास अगर वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए हारे तो वो बीजेपी के अंदरूनी बहुत ज़बरदस्त थी। आपने देखा होगा कि सरजू राय और उनके बीच किस तरीके से वो पिछले बार मुकाबला हुआ था मतलब बिल्कुल दो धड़ा हो चुका था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आदिवासियों पे पूरा फ़ोकस एक रणनीति के तहत ये सारी चीज़ें हैं और ये जो मुसलमानों का जो मुद्दा है, ये एक तरह से जो आंकड़ों सहित है, वो काफ़ी लोगों में एक तरह से मान के चलिए कि ये उसको कनेक्ट भी कर रहा है। मतलब और दूसरी पोलराइज तरफ कर रहा है मुद्दा। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि वहाँ जो चीज़ें हैं, आप हेमंत सोरेन अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ बीजेपी भी हेमंत सोरेन के उसमें सेंध लगा रही है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन भी बिल्कुल अब उनको ये ज़रूर लग रहा है कि अगर वो इसी तरह अगर ठंडे पड़े रहेंगे तो उनका काम बिगड़ सकता है। तो अब तो ख़ैर जिनको सीटें देनी है, जहाँ देनी है वो लेकिन कुल मिलाकर उनका ये फ़ोकस ज़रूर है कि जो आदिवासी पर जो फ़ोकस बीजेपी का बना है, वो कहीं न कहीं अब दूसरी तरफ जा